बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है सोमवार का। 4-5 चीज़ों पर बात करनी है। आगाज़ करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक बड़ा एतराफ़ किया है और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, और वो भी जियो पर बैठकर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर कि तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ, उसमें तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जब भी बात की है तो पहले ये बात कही है कि हमारे बेगुनाह सियासी कैदियों को, इमरान खान के वर्कर्स को, कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पहले छोड़ा जाए और फिर इमरान खान को रिहा किया जाए। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें फेयर बात करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने जब भी बात की है पहले अपने वर्कर्स की बात की है, फिर इमरान खान की बात की है, और तहरीक इंसाफ को इमरान खान की जानिब से इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है राना सनाउल्लाह की जानिब से। इस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए राना सनाउल्लाह को, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरा हुकूमती और हुकूमत के अलावा जहाँ से प्रोपेगेंडा चैनलों पे भेजा जाता है, ये सब के लिए एक सेटबैक है, सब के लिए एक, यानी उनके पूरे नैरेटिव को वाड़ के रख दिया है इस बयान ने, जो ये कहते थे कि पीटीआई जो है वो इमरान खान की रिहाई की बात कर रही है लेकिन वर्कर्स की रिहाई की बात नहीं कर रही। अब राना सनाउल्लाह ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान की हिदायत हैं उसमें पहला उनका जो मुतालबा है वो आम वर्कर्स की रिहाई है और फिर इमरान खान की रिहाई है। उसके अलावा एक चीज़ और, वो ये है कि जो रियासत पाकिस्तान के तर्जमान हैं मुनीफ फारूक साहब, आपको पता है कि मुनीफ फारूक साहब सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के फ़ैसले जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उसकी ख़बरें मुनीफ फारूक साहब देते हैं और दुरुस्त ख़बरें देते हैं। ये गलत ख़बरें नहीं देते, ये ख़बरें दुरुस्त देते हैं, जो इनको बताया जाता है ये वही बताते हैं। और कभी एक भी खबर मुनीफ फारूक साहब वो नहीं देंगे जो पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली हो, जो कोई अवाम के हक़ में हो, जो पाकिस्तान के हक़ में हो, बल्कि ये 100% जो ख़बरें ब्रेक करते हैं वो एंटी इमरान खान, जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो वो क्या करने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चीज़ें ये बयान करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो उनको बताया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उस पर मुनीफ फारूक कहते हैं कि अगर ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से दबाव डाला तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान से नरमी नहीं बल्कि मज़ीद सख्ती की जाएगी। अच्छा, ये बात किसी सूरत भी नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान की अमेरिका के सामने क्या हैसियत है इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और वो कह चुके हैं कि हम वेंटिलेटर पर हैं और ये अमेरिका के लगाए हुए वेंटिलेटर और ड्रिप हैं। जिस दिन उन्होंने वेंटिलेटर बंद किया तो हम वैसे कौम पूरा पाकिस्तान फौत हो जाएगा, मर जाएगा, पाकिस्तान की डेथ हो जाएगी। ये बात ख़ुद ये चोर, डाकू, लुटेरे कह चुके हैं, तो लिहाजा ये बात मुनीफ फारूक साहब की नहीं मानी जा सकती। उसी प्रोग्राम में आसमा शराजी साहिबा साथ थी। वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ जब कहते हैं कि मेरे दिल में वसवसे आ रहे हैं तो ये खामखा के वसवसे नहीं हैं। इस वक्त की हुकूमत दबाव में है, इनको लगता है कि किसी भी वक्त मासा पलट सकता है। फिर आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि वो ट्रंप इंतजामी की वजह से दबाव में नहीं है तो ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, एक चीज़ और मैं देख रहा था, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि टीवी चैनलों पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उस पर ज़रा साथ साथ बात करनी चाहिए। टीवी चैनल्स पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती है कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए, ये बार बार इमरान खान से मिलना चाहते हैं, ये हर फैसला इमरान खान से पूछ के करना चाहते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के फैसले इमरान खान करता है। इसमें एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी जमातों में से जिसके फैसले पीटीआई का लीडर इमरान खान करता है, वरना नून लीग के फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं करते, मरीम नवाज नहीं करती, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है। जरदारी, पीपल्स पार्टी के फैसले जरदारी और उनका बेटा बिलावल नहीं करता, यानी बिलावल और उसका बाप जरदारी नहीं करते, बल्कि कहाँ होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत और औकात ये है कि इनके फैसले इनकी अपनी जमातें और इनके लीडर नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके फैसले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर होते हैं और उनका लीडर इमरान खान करता है। तहरीक इंसाफ के फैसले कहीं और नहीं होते, कहीं और फैसले जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के होते हैं। नवाज शरीफ को बेचारे को पता ही नहीं होता कि कौन सी कानून साजी हो रही है, कौन सा बिल है, उसको गाड़ी में वहाँ से डाला जाता है, यहाँ आके और अंगूठा लगवा दिया जाता है, ठप्पा लगवा दिया जाता है, साइन करवा लिए जाते हैं, वोट डलवा दिया जाता है। बस इस हद तक मियाँ साहब के पास इख्तियार रह गया है। और मियाँ साहब के हवाले से दो और स्टोरीज़ हैं, वो अलग वीडियो करूँगा। मियाँ साहब के हवाले से दो अखबारात में स्टोरीज़ लगी हैं, उनमें क्या है वो अलग से बात करेंगे। तो बहरहाल ये तो है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा है उसमें मैंने पिछले तो एक सिर्फ जुमला बताया था, अब इस पे आपको पता है कि फिर ढूंढने वाले तो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अहमद वड़ाई साहब ने बीबीसी का एक निकाला आर्टिकल जिसमें अर्दली का बताया गया था कि अर्दली किसको कहते हैं, और साथ उन्होंने रेख्ता से, हमारे दोस्त हैं सैयद मुस्तजाब हसन,
उन्होंने और तारिक मतीन साहब ने भी, उन्होंने भी रेख्ता से वो लगाया हुआ था कि अर्दली का क्या मतलब है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अर्दली अर्दली हुआ है। अब अर्दली का BBC ने क्या लिखा है? BBC कहता है कि बैटमैन या अर्दली की इस्तिलाह का मतलब ज़्यादातर उर्दू और अंग्रेज़ी लुगात में यूँ निकला: बरतानवी अफसर की खिदमत गुजारी और हुक्म बजा लाने पर मामूर फौजी। गोया ये तय हो गया कि अर्दली रखने की रवायत बरतानवी और नो आबादियाती है। बरतानवी अफसर का अर्दली पर कितना दारोमदार होता था, इसका एक तारीखी फिर उन्होंने सबूत लिखा। खैर उसमें नहीं जाते, आगे आते हम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बहरिया और फ़िज़ाइया में यह रवायत पहले से मौजूद है कि कमीशन्ड अफसर को अर्दली की बजाय मुलाजिम रखने का अलाउंस मिलता है। लेकिन बड़ी फ़ौज में आज के दिन तक ये रवायत चली आ रही है कि सूबेदार मेजर से लेकर जनरल तक हर अफसर को उसकी हैसियत के मुताबिक 1 से लेकर 4-5 तक अर्दली मिल जाते हैं, जो अमूमन फ़ौजी यूनिटों से ही लिए जाते हैं। बल्कि साहब और अर्दली का रिश्ता मिलिट्री एकेडमी से शुरू हो जाता है, जहाँ पर 4 कैडेट्स को एक अर्दली मिलता है। बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि अब आ जाएं क्यों इमरान खान ने शबाशी को अर्दली कहा है। इमरान खान का क्या, वो शबाज गिल साहब ने सही कहा है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है इमरान खान का। अब आप देखें ना कि इमरान खान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है और पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बन गया। पूरे पाकिस्तान में अर्दली अर्दली हो गया, जैसे ऊ हो गया था ना, अर्दली अर्दली हो गया। BBC लिखता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे। शबाज शरीफ को कहा है इमरान खान ने अर्दली, और अर्दली की तारीफ BBC कहता है कि बुनियादी तौर पर अर्दली का काम है कि साहब की वर्दी को साफ सुथरा और अकड़ा हुआ रखे और जूते चमकाता रहे, क्योंकि साहब को अगर परेड की सलामी के लिए पहुंचना है तो उन्हें आराइशी वर्दी पहनना पड़ती है। डिनर के लिए अलहदा से मैस किट होती है, रोज़मर्रा के लिए सर्विस ड्रेस होता है, शाम को खेलने के लिए स्पोर्ट्स किट होती है, और फिर घर और बाहर पहनने के लिए सिविलियन कपड़े भी होते हैं। सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है अर्दली की। लेकिन अमलन अर्दली बावर्ची, सौदा सलफ लाने या ड्राइवर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। अर्दली और साहब का रिश्ता ज़िंदगी भर का भी हो सकता है और चंद बरस का भी। इसका दारोमदार दोनों की तबीयत मिलने पर है। इसलिए ये नूली के आमी तजज़ियाकार कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट को शबाशी जैसा वफादार नहीं मिल सकता। और फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को शबाशी से ज़्यादा इस वक्त मरियम नवाज़ पसंद है। आगे BBC लिखता है कि ऐसा भी होता है कि रिटायर होने के बाद बाज़ अफसर अपने साबका यूनिट के हाजिर सर्विस कमांडर से 1-2 आदमी आर्जी तौर पर बतौर अर्दली मंगवाते रहते हैं, लेकिन ये सब होता भी है तो नहायत खामोशी से, क्योंकि आदत जाते जाते ही जाती है। अब आ जाएं इस पे कि अर्दली का ये जो रेख्ता है वो क्या लिखता है। रेख्ता कहता है कि अर्दली का मतलब है सवारी के साथ चलने या रहने वाले सिपाहियों या मुहाफ़िज़ों की जमात, जो बॉडी गार्ड होते हैं, किसी हाकिम का चपड़ासी, पेश खिदमत या प्यादा, किसी हाकिम का चपड़ासी, पेश खिदमत या प्यादा, किसी हाकिम का हुक्म अहकाम लाने ले जाने वाला मुलाजिम, पैदल हो या सवार। यार कमाल, इमरान खान ने ना एक लफ्ज़ के अंदर ना पूरी, मतलब इससे बेहतर अहाता नहीं हो सकता था। पिछली जो आपने तारीफ सुनी कि साहब के बूट पॉलिश करने हैं, साहब की वर्दी का ख्याल रखना है, साहब के आगे पीछे रहना है, और ये साहब का पैगाम, ये भी नजम सेठी साहब ने कहा था ना कि शबाशी तो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है, वो खुद कोई फैसला नहीं करते। नजम सेठी ने कहा है शबाशी वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है, और कोई चीज़ शबाशी के हाथ नहीं है, शबाशी वही करते हैं जो उनको पैगाम दिया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा सुने, किसी हाकिम का हुक्म अहकाम लाने ले जाने वाला मुलाजिम, पैदल या सवार, और हाकिम की जी हजूरी करने वाला, खिदमत करने वाला, और ये अर्दली की जो है वो तारीफ़ है। आप ज़रा बात करते हैं, मैं जिस पे बात करना चाहता था अदलिया के हवाले से। आपने देखा जो आज फैसला नहीं सुनाया गया, इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी और एज ए कोर्ट रिपोर्टर बहुत तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की अदलिया जिस तरह से बेवकत हो चुकी है। ये देखें, ये साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, मैक्सिमम 2 साल हैं, चीज़ें इस तरह से ये फस्तायत, ये बर्बरियत जारी नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के इदारों का जो नुकसान है, ये दहाइयाँ लगेगी इसको वापस लाने में, इस इज़्ज़त, एहतराम और मकाम और मर्तबे को। अब आप देखें कि नासिर जावेद राना साहब 18 दिसंबर को फैसला महफूज करते हैं, कहते हैं मैं 23 को सुनाऊंगा। 21 को इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी बताते हैं कि जी नासिर जावेद राना को कह दिया गया फैसला नहीं सुनाना, वो नहीं सुनाएगा। वही हुआ। उसके बाद जज साहब को पता भी नहीं था, उनके अमले को भी नहीं पता था, और शाम को 22 की शाम को उनको कहा गया कि जी आप फैसला नहीं सुना रहे, उन्होंने कहा नहीं सुना रहे।
उसके बाद जज साहब ने कहा जी मैं 6 जनवरी को सुनाऊंगा। 4 जनवरी से इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने कहा कि जी जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे, और वही हुआ है, आज जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया। अब देखें, जज साहब ने छुट्टी कर ली। बात यह है कि ये अदलिया के लिए बहुत तबाहकुन है, ये बहुत तबाहकुन है अदलिया के लिए, कि अदलिया जितनी, अदलिया के ऊपर, यानी अदलिया के बारे में परसेप्शन क्या बन गई है कि फैसला तो वैसे ही जजेस के इख्तियार में नहीं है कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना, बरी करना है इमरान खान को या कन्विक्ट करना है, बुश बीबी को कन्विक्ट करना है या बरी करना है, 5 साल की सज़ा देनी है, 10 साल की देनी है, या उम्र कैद करनी है, या 25 साल करनी है। ये तो इख्तियार पहले ही जुडिशरी के पास नहीं था, और काजी के बाद याही अफरीदी साहब के आने से तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी अदलिया की हो गई है। लेकिन अब फैसला सुनाने की तारीख का इख्तियार भी जजेस से ले लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और इसी से नुकसान होता है। कल आपने देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तांदलियावाला में, कि वहाँ पे एक थाने में घुस के लोगों ने और 3 सगे भाइयों को वहाँ पे कत्ल कर दिया, जो एक कत्ल के मुकदमे में ही गिरफ्तार थे। उन्होंने वो कत्ल किया था नहीं किया था मैं उस पर नहीं जा रहा, ट्रायल चलना था। लेकिन देखें ना कि लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं रहा, पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। ये उसी वक्त होता है जब अदालतों पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, और लोगों का पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया, और तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। काश 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 नासिर जावेद राना साहब थोड़ा सा इस बात पे स्टैंड ले जाते कि उन्होंने अगर 6 तारीख कही थी तो 6 तारीख को सुना देते फैसला। कुछ तो मतलब, ये बड़ी बहरहाल एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक तकलीफ दे बात है। ये जजेस तो आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन ये इदारे रहते हैं, और इदारे जब तबाह हो जाते हैं तो फिर मुल्क जो हैं उनके लिए बड़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे मैसेज क्या जा रहा है कि इन अदालतों की कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, इन जजेस की कोई वक़्त नहीं है, और फिर जब अदलिया पे एतमाद नहीं रहेगा तो फिर कौन इन अदालतों में केस लेकर जाएगा, कौन इस पुलिस के पास जाएगा। फिर वही होगा खुदा न खास्ता जो तांदलियावाले में हुआ, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। और बाकी भी देखें, वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने आज सुबह वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि जी ये हो गया, कल रात तक उनको नहीं बताया गया, आज सुबह वो गए हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, तो पता चला है जनाब। तो ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की चीज़ें हैं। हम शॉर्ट टर्म अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी ज़िद के लिए, अपनी अना के लिए मुल्क का लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं, और अदालतों को बेवकत कर रहे हैं, इदारों को बेवकत कर रहे हैं, अदारों को ख़राब कर रहे हैं। अब यही जजेस ऊपर हाई कोर्ट में लाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले किए हैं, भाई शहबाज शरीफ की तरह ताबेदार हैं। तो इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है ना, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, इदारे ख़राब हो रहे हैं। अब बाकी कुछ और चीज़ें थी। कल आइनी बेंच, यानी आज 6 को आइनी बेंच ने कुछ और केसेस सुने जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सिर्फ आइनी बेंच के मैं वो केसेस आपको बताया करूंगा जो जिस मकसद के लिए आइनी बेंच बना है, कि सिविलियंस को ट्रायल करवाओ, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को सजाएं सुनवाओ, इमरान खान की जितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अगर कल को 26वीं आईनी तरमीम वापस होती है तो उनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, वो सारी मुस्तरद करो, वो चीज़ें मैं रिपोर्ट किया करूँगा। बाकी ये जो होता है ना कि कच्ची आबादियों पे आईनी बेंच ने ये कर दिया, क्लाइमेट चेंज पे ये कर दिया, मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स का, इसलिए मैं आप लोगों से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। मैं बिल्कुल ये रिपोर्ट नहीं करूँगा कि आईनी बेंच क्लाइमेट चेंज पे ये कह रहा है तो कच्ची आबादियों पे ये कह रहा है, क्योंकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि आईनी बेंच क्यों बनाया गया। ना ये कच्ची आबादियों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, ना ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया है, ना ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच हुकूमत की मर्जी के फैसलों के लिए बनाया गया। ये आईनी बेंच सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए बनवाया गया। ये आईनी बेंच इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए बनवाया गया। तो मैं वही चीज़ें रिपोर्ट करूँगा। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है आप लोगों से गालियाँ सुनने का, आपकी बददुआएं लेने का। आज अगर मैं बताना शुरू करूँ जी, वो आइनी बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मदखेल साहब ने, मोहम्मद रिमाज साहब ने, मुसरत अली साहब ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ये बड़ा मसला है, उन्होंने कहा फ़िज़ाई आलूगी का खात्मा होना चाहिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान, आप मुझे इतनी गालियाँ देंगे, इतनी गंदी आप मुझे गालियाँ देंगे कि यार क्या बकवास कर रहे हो। ये आइनी बेंच मतलब ये इन चीज़ों को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बने। तो लिहाजा मैं इसलिए वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता होता। मुझे आपके सेंटीमेंट्स का पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। मैंने 1-2 बार रिपोर्ट कर दिया याही अफरीदी साहब को कि उन्होंने कहा कि अदलिया में वो बेहतरी लाना चाहते हैं, वो लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। जो मुझे गाली पड़ी है, आज तक इतनी गालियाँ नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं बड़ा माज़रत खाऊँ आपसे। मैं पिछली भी जो याही अफरीदी साहब को मैंने रिपोर्ट किया उसके ऊपर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आइंदा मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि ऐसी चीज़ें जो एक आंखों का धोखा हैं, जो सिर्फ ऐसे चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आइनी बेंच की वो चीज़ें रिपोर्ट करूँगा जो हुकूमत के हक़ के लिए जो चीज़ें की जा रही होंगी, वो भी इसलिए रिपोर्ट करूँगा ताकि जो है वो यानी ताकि हम बता तो सकें ना आपको कि किस तरह से वारदातें डाली जा रही हैं इस मकसद के लिए, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अब कल यानी अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो 7 तारीख का आगाज़ हो गया होगा।
मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, जितना दबाव इंटरनेशनली आ गया तो कोई पता नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस बेंच से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल ये जो हुए हैं 9 मई वालों के, ये कलअदम करवा दिए जाएँ ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, अमीनुद्दीन खान साहब बहुत आज़ाद हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब बहुत आज़ाद हैं, ये और मुसर्रत हिलाली साहब और नईम अख्तर अफगान साहब बहुत आज़ाद हैं। ये चीज़ें दिखाने के लिए उनसे ये फ़ैसला जो है वो करवाया जा सकता है। बाकी 7 को यानी आज जो 7 का आगाज़ अब हो गया होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से अहम जो है वो मुलाकात हो सकती है। तोशाखाना 2 के ऊपर कल भी गए हुए थे हमारे शाहरुख अर्जुमन साहब, जो नामजद हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। छुट्टियों में वो तेज़ी से चला रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और वो है कि आज यानी अगर आप 6 को देख रहे हैं तो 6 तारीख को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो DI खान में लकी मरवत के एरिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 2 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें से एक का नाम हिकमतुल्लाह था। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब मसला ये है कि पुलिस के जवानों की शहादत के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करते, मुल्क में जो दहशतगर्दी के हालात हैं उस पर तो हम बात ही नहीं करते। तो एक का नाम हिकमतुल्लाह था, एक का नाम खान बहादुर था। जानी खेल या पता नहीं कौन सा इलाका है लकी मरवत में, वहाँ पे इन 2 को जो है वो शहीद किया गया। और इसी तरह से ख्वाजा कामरान जो PTI के एक हामी हैं, वो काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल अब तो तकरीबन कोई उनको शायद 1 माह होने वाला होगा, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं या 12 दिसंबर को शायद जबरी तौर पे गुमशुदा हुए थे। उनकी बेटी की शादी थी 28 दिसंबर को, वो भी नहीं हो सकी और अभी तक ख्वाजा कामरान साहब जो हैं वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं, लापता हैं। अदालतों से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो देखें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, किसी ने भी कुछ गलत किया है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा FIR होनी चाहिए, बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ चाहे वो बलूचिस्तान में हों, KPK में हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, लाहौर में हों, कहीं भी हों, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो ख्वाजा कामरान गो के मैंने नहीं देखा कि PTI ने भी उस तरह से उनके लिए कोई ट्वीट्स किए हों, कोई आवाज़ उठाई हो PTI की मेन लीडरशिप ने। बल्कि PTI की मेन लीडरशिप की तो हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया उसको भी रीट्वीट नहीं किया था PTI के मेन 4-5 लोगों ने। तो फिर हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने उस पर ट्वीट कर दिया कि PTI के मेन लीडर्स में से किसी ने इसको रीट्वीट नहीं किया और इसको मतलब इंडोर्स नहीं किया इमरान खान के इस बयान को। इनकी कांपें टांगती हैं। उसके बाद फिर PTI के कुछ लीडर्स ने जो मरकज़ी हैं उन्होंने रीट्वीट भी किया और को ट्वीट भी किया। तो ये हालात और सूरत हाल है PTI की लीडरशिप की। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।